हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खानी। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है, ये जिनकी वीडियो रिकमेंडेशन है उनकी आईडी है यथा जी फितू, शायद इस तरह से। उनका नाम तो मुझे नहीं पता। वैसे फ्रेंड्स, मैं कुछ निजी कारणों की वजह से पिछले कुछ समय तक वीडियो नहीं बना पाया, सॉरी फॉर दैट। तो काफ़ी लंबे समय तक एबसेंट रहने के बाद चलिए आज मैं शुरू करता हूँ यहाँ पर अपनी इस गेम को, जहाँ 1991 में मिखाइल टाल और एफएम नेरोदीज़की, शायद इस तरह से प्रोनाउंस करते होंगे इसके इनके नाम को, मॉस्को रशिया में ये गेम खेली गई थी। डायरेक्टली शुरू किया जाए। एफएम ने यहाँ पहला मूव E4 का खेला और C5 का, यानी सिसिलियन डिफेंस का रिप्लाई यहाँ मिखाइल टाल का आया। नाइट C3, E6, G3, D5, बिशप G2, नाइट F6, नाइट एट G गोज टू E2, देन बिशप आया E7 स्क्वायर पर, और इसके बाद दोनों साइड्स ने कैसल कर दिया। नाइट F4, और देखिए यहाँ ब्लैक के पास से डी पॉन आगे, तो मतलब मुझे ऐसे मूव पसंद आते हैं। आपको पॉन भी मिल रहा है उसके बाद, नहीं पॉन कैसे मिल गया यार, खैर जो भी है। नाइट डिस्टर्ब हो जाता है वहां से, लेकिन डी टेक्स E4 ठीक भी है। नाइट टेक्स E4, देन क्वीन गई E7 स्क्वायर पर, फिर खेला गया D3, नाइट C6, तो बिशप आया E3 स्क्वायर पर। और हाँ, थोड़ा बहुत देर लिए तो प्रेशर रहेगा। जी B6 पहले ब्लैक ने किया, देन हुआ नाइट H5, और नाइट एक्सचेंज की बात हो रही है। और आगे जाकर किस तरह के गेम प्लान हो सकते हैं। नाइट टेक्स E4 पहले ही यहाँ पर ब्लैक ने किया, बिशप टेक्स E4 होने के बाद देन खेला गया F5, पहले बिशप पर अटैक बना। और अब क्या किया जाए, आई थिंक बिशप G2 वाज द सेफेस्ट ऑप्शन, और ये खेलनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ खेला गया बिशप टेक्स E6। फियंकेटेड स्ट्रक्चर है, आपके सामने मिखाइल डाल खेल रहे हैं, और अपने किले का बिशप आपने ओपोनेंट को दे दिया है। उसका खुद का अपना लाइट स्क्वायर्ड बिशप अभी भी गेम के अंदर है, जो बिल्कुल सही स्क्वायर पर आने के लिए तैयार बैठा हुआ है। आप किस तरह से चेकमेट बचेंगे, यही मैं सोच कर डर गया हूँ, क्योंकि क्वीन टेक्स C6 हुआ। अब ब्लैक क्या करेगा, सिर्फ अपने बिशप को चेकमेटिंग थ्रेट देने की कोशिश कर सकता है। एक तो ऑप्शन है क्वीन D2, पता नहीं कितना वर्क करेगी, लेकिन नाइट F4, और नाइट के F4 स्क्वायर पर आने के बाद देखिए मिखाइल डाल को ऐसे ही तो मूव चाहिए, कैसे वो इस गेम में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ उन्होंने पहले किया E5, और उसी नाइट पर अटैक बना, नाइट घुस गया घर में G2 स्क्वायर पर, और फिर क्या चाहिए F4, दैट्स इट। जी टेक्स F4 हुआ। और जिस बिशप को मैं सोच रहा था कि शायद कुछ इस तरह से मूव करेगा कि, लेकिन एफ पॉन आगे पुश हो जाएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ ब्लैक ने, यानी मिखाइल टाल ने, अपने बिशप को लिया S3 स्क्वायर पर, और नाइट थोड़ी देर के लिए पिन है। मेटर एक्शन जब बाद में होगा तब होगा। F3 पहले खेला गया, जो क्वीन का अटैक था, चेकमेटिंग थ्रेट थी, वो यहाँ पर चलिए, एफ पॉन आगे पुश होना ही था। ई टेक्स F4, दोबारा बिशप पर अटैक बना, बिशप हटा D2 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन G6, और फिर वही चेकमेटिंग थ्रेट है। इससे बचने के लिए क्या करे, रुक लगा F2 स्क्वायर पर, देन खेला गया बिशप D6, बिशप D6, बिशप D6। अच्छा, पॉन के साथ तो कुछ ऐसा था नहीं। किंग H1 स्क्वायर पर, ताकि नाइट कम से कम या थोड़ी देर के लिए फ्री हो सके। क्वीन गई H5 स्क्वायर पर, नहीं पॉन के साथ फिलहाल कोई इशू नहीं है। बिशप यहाँ व्हाइट ने अपना लिया C3 स्क्वायर पर। बिशप के C3 स्क्वायर पर आने के बाद कुछ पोटेंशियल चांसेस हैं, लेकिन प्रॉब्लम है नहीं। रुक आया E8 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन G1, और क्या होगा, नाइट हटाकर आप यहाँ चेकमेटिंग थ्रेट देंगे क्या, नहीं। G5 पहले ही यहाँ पर मिखाइल टाल ने किया। रुक आया E1 स्क्वायर पर, आस्किंग फॉर रुक एक्शंस। वैसे मिखाइल टाल चाहते तो जरूरत नहीं थी, वे सिंपली अपने गेम को बेहतर वे में लेकर जा सकते थे, लेकिन यहाँ, सॉरी, यहाँ से यहाँ खेला गया किंग F7। मिखाइल टाल ने सीधा किंग को मूव किया, इंटरेस्टिंग मूव है। रुक आया E4 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक G8, और यहाँ अब क्या होगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक मूव तो पक्का है कि ये जी पॉन आगे कुछ होना चाहिए। रुक टेक्स E8, ओके, रुक टेक्स E8, जी पॉन वाला प्लान हट गया। क्वीन गई F1 स्क्वायर पर, नाइट फिर दोबारा हो जाता है पिन, बिशप आया E6 स्क्वायर पर, चलिए बिशप आया D2 स्क्वायर पर। बिशप D2, बिशप D2 क्या होगा यार, देखते हैं क्या होता है। बिशप B5, ओके ठीक है, पॉन पर प्रेशर है, और बिशप बिल्कुल सही स्क्वायर पर आ चुका है इस समय। मिखाइल टाल का किंग गया G1 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक E1, और देखिए रुक E1 तो हो चुका है,
और अब क्या किया जाए? देखिए सी पॉन आगे पुश करके आप ज्यादा से ज्यादा बिशप को एक बार और डिस्टर्ब कर सकते हैं, उसी सिक्स स्क्वायर पर जाकर बैठ जाएगा। उसके बाद क्या करोगे आप? एच पॉन आगे पुश कर दो ताकि नाइट थोड़ा फ्रीली मूव कर सके। लेकिन यहाँ कुछ नहीं हुआ ऐसा, यहाँ हुआ नाइट ई पर। लेकिन नाइट की समस्या ये है कि गेम में एक्टिवेट बेचारा हो ही नहीं पा रहा है, हो ही नहीं सकता वैसे इनफैक्ट। खैर जी4 पहले खेला गया, और जी4 होने के बाद एफ टेक्स जी4 वापस क्वीन पर। क्वीन टेक्स जी4 चेक के साथ आपने फाइनली वो एंट्री बिशप को दे दी है जो गेम को डोमिनेट करते, वो मजबूरी थी, देनी भी पड़ती, क्या करते। नाइट गया जी टू स्क्वायर पर, और एग्जैक्टली इस पॉइंट पर जी पॉन आगे, सॉरी एफ पॉन आगे पुश हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एफ पॉन आगे पुश करो, मिल रहा है मटेरियल, सी फोर करते रहो, फिर बिशप हट जाएगा एक तरफ, बात तो वही रहनी है। खैर यहाँ पहले किंग को हटाया गया जी एट स्क्वायर पर, क्यों? नाइट कहाँ जाने वाला है? एस थ्री तो क्वीन टेक्स एस थ्री हो जाता है, बिशप टेक्स एफ फोर, नहीं छोड़िए, गेम पर ही चलते हैं। यहाँ खेला गया बिशप टेक्स एफ फोर डायरेक्टली, पहले यहाँ बिशप टेक्स एफ फोर। अब बिशप टेक्स एफ फोर में प्रॉब्लम क्या है, वो एस थ्री वाला मूव क्यों आया? आपको पॉन अगर लेना है, एक्सचेंज करना है, तो वही ज्यादा बेटर ऑप्शन थी। खैर यहाँ खेला गया बिशप टेक्स जी टू। अब बिशप टेक्स जी टू होने के बाद यहाँ पर जो दो डिफेंस थे व्हाइट के इस अपने बिशप पर, और दो अटैक थे ब्लैक की उसी बिशप पर। अब चूंकि नाइट एलिमिनेट हो चुका है, रुक टेक्स जी टू आपको करना ही पड़ेगा, और इसके बाद यहाँ बिशप कम से कम व्हाइट के हाथ से गया। क्वीन टेक्स है आई थिंक रेजिग्नेशन का बिल्कुल सही स्क्वायर था, ये सही टाइम था यहाँ पर, लेकिन फिर भी क्वीन के डी1 स्क्वायर पर जाने के बाद व्हाइट ने अपनी क्वीन मूव की और एफएम ने उसके बाद रिजेक्ट कर दिया। रेजिग्नेशन का रीजन पूरा पूरा बिशप आपका बोर्ड से ऑफ हो चुका है। और पॉन्स की बात करें तो आपके पास ठीक है, दो पॉन्स एक्स्ट्रा है, सिचुएशन बहुत भयावह है इस समय। और अगले मूव में आपको यहाँ पर भी थ्रेट्स नजर आ रही हैं। वेल फ्रेंड्स, काफी अच्छी गेम लगी, आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।